Welcome everyone to 30 days crash CAPF crash course. This is Himanshu, CAPF 2019 topper with All India rank 163. This is the first lecture for the course and we'll be dealing with the keywords, ancient keywords. Uh, बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बट नो नीड टू वरी आई मेक श्योर कि एंड लेक्चर में आई अलाइन माय स्क्रीन इन सच ए मैनर ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद कर सके. लेट अस बिगिन. एंशियंट वर्ड कामकाराज फर्स्ट कीवर्ड. उसका मतलब है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर. महाजनपदास के टाइम में देखिए टोटल 16 महाजनपदास थे और वहाँ पे कामकाराज जो थे टर्म जो यूज किया जाता था वो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर के लिए यूज किया जाता था. फिर तमिल रीजन में कुछ कीवर्ड्स थे एंशियंट पीरियड में. वेलार जो कि लैंड ओनर्स को बोलते थे. उझावर दैट इज प्लॉमैन. कडाई सियार लैंडलेस लेबर को बोलते थे और अदाई अदिमाई स्लेव्स को बोलते थे. फिर बुद्ध एज में अराउंड 400 500 बीसी के टाइम पे कुछ कीवर्ड्स हैं नॉर्दर्न रीजन में. ग्राम भोजका जो कि विलेज हेडमैन को बोलते थे. गृहपतिज मतलब इंडिपेंडेंट फार्मर्स. देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं. गृहपतिज, गृह मतलब घर होता है, पति मतलब हो सकता है आप सोच ले कि हेड ऑफ फैमिली हो, लेकिन नहीं. गृहपति का मतलब है इंडिपेंडेंट फार्मर. दास एंड कामकाराज जो कीवर्ड्स था लैंडलेस लेबर को हम बोलते थे बुद्ध एज में नॉर्दर्न रीजन में दास एंड कामकाराज. फिर क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट के एसोसिएशन को हम श्रेणीज बोलते थे. नेक्स्ट इज मंडप. उसका मतलब है असेंबली हॉल. नायक मतलब जुडिशियल ऑफिसर. कुमार अमात्यास वाज मेंट फॉर इम्पोर्टेंट मिनिस्टर. संधि विग्रह मीन्स मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड पीस. नगारा श्रेष्ठी was the chief banker and merchant. These were जो नेक्स्ट तीन चार टर्म्स हैं वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किए जाते थे कीवर्ड्स. नगारा सृष्टि दैट वाज चीफ बैंकर. नेक्स्ट इज सार्थवदा जो कि लीडर ऑफ मर्चेंट कैरावन को बोलते थे. प्रथमा कुलिका दैट वाज चीफ क्राफ्ट्समैन. एंड कायस्थास मीन्स स्क्राइब्स मतलब इंस्क्रिप्शंस. आप इसको समझ सकते हैं कायस्था मतलब स्क्राइब. फिर लोकल असेंबलीज साउथ में कुछ कीवर्ड्स हैं. सभा जो कि ब्राह्मण लैंड ओनर के जो असेंबली थे उनको हम सभा बोलते थे. उर जो था वो नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर्स के असेंबली थे. नगारम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स को बोला जाता था. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. मंडलम जो था वो दैट वाज टर्म यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन द साउथ. भुक्ति वाज इन गुप्ता पीरियड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट. अग्रहारा का मतलब था लैंड टैक्स गिवन टू ब्राह्मण बाय द किंग. देखिए कुछ लैंड्स किंग जो डोनेट करते थे ब्राह्मण्स को एज अ टैक्स, तो उसको हम अग्रहारा बोलते थे. दीज ऑल आर टर्म्स रिलेटेड टू एंशिएंट टाइम. देवदान मतलब कि जो भी टेम्पल को हम लोग रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते थे किंग लोग या लोकल पीपल लोग, दैट वाज देवदान. दैट इज कंट्रीब्यूटेड रेवेन्यू असाइन टू द टेम्पल. विलेज को ग्राम बोला जाता था. क्लैन को कुल बोला जाता था. माठ मतलब सेंटर ऑफ एजुकेशन रिलीजियस दैट वाज अटैच्ड टू रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट. देखिए ये टर्म्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि ये टर्म्स पूछ देता है कि व्हाट दीज टर्म्स मीन, या फिर हो सकता है कि डेफिनेशन दे दे और पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन. तो इन दैट केस हम लोग डेफिनेशंस को एग्जाम व्यू पॉइंट से देख रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. कॉइन के टर्म को निष्काम और पन्ना बोला जाता था. लार्जर असेंबली वैदिक पीरियड में को हम समिति बोलते थे. रिचुअलिस्टिक फार्मूला जो था वो ब्राह्मणास. अपनिषद्स जो है फिलोसफिकल टेक्स्ट इन वैदिक लिटरेचर. देखिए अपनिषद्स का मतलब था कि गुरु जो है अपने शिष्य को कुछ फिलोसफी वाया टीचिंग करते थे, तो दैट वाज द फिलोसफिकल टेक्स्ट दैट वाज इन वैदिक पीरियड दैट वाज कॉल्ड द अपनिषद्स. ट्रिबल चीफ वैदिक पीरियड में हम उसको राजन बोलते थे. वैदिक पीरियड में और भी कुछ कुछ टर्म्स हैं. पुरोहित को प्रीस्ट को पुरोहित बोलते थे. व्रजपति meant authority over large land. Sinani was the army chief. Head of village was the Gramini. These are terms for of Vedic period. Tribe को वहाँ पे जन बोला जाता था. लेटर वैदिक पीरियड में कुछ टर्म्स हैं. विस मीनिंग मास ऑफ ट्रिबल पीपल. राजसोया सी. राजसोया was the extreme mean sacrifice that was performed by the king to adopt to खुद से अपने आप को पावरफुल डिक्लेयर करने के लिए एक
सेक्रीफाइस किया जाता था राजसूया, दैट वाज द टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम व्यू पॉइंट से, कई बार ये क्वेश्चन एज अ डायरेक्ट पुट अप किया जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म राजसूया। तो आपको सिंपली याद रखना है कि दिस वाज द सैक्रिफाइस दैट वाज परफॉर्म्ड बाय किंग फॉर एक्सेप्टिंग एक्सट्रीम पावर, सुप्रीम पावर। आगे बढ़ते हैं। अगेन दो टर्म और है लेटर वैदिक पीरियड से। वाजपेय दैट वाज द चैरियट रेस, और संग्रहित्री दैट वाज टैक्स कलेक्शन ऑफिसर को बोला जाता था। फिर सिल्वर कॉइन जिसका वेट 180 ग्राम था उसको सतमान टर्म्स दिया गया था। चैत्या जो है बुद्धिस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप को बोला जाता है। विहारा जो है वो जो मोनास्ट्री के अंदर बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, दैट वाज प्लेस ऑफ रेजिडेंस फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क, दैट वाज कॉल्ड विहारा। फिर बुद्धिसत्व द पर्सन हु हैज अटेन्ड निर्वाणा, दोज they were called bodhisattva. These are the terms of ancient period relating to Buddhist age, Buddhism time. Next, Samharta were the officers for assessment. सनीधाता स्टेट ट्रेजरी के कस्टोडियन ऑफिसर को सनीधाता बोला जाता था। साउथ इंडियन में कुछ टर्म्स हैं, उसको भी आप देखिए। कैप्टन ऑफ आर्मी को इनादी बोलते थे, रूलिंग क्लास को अरासर बोलते थे, एग्रीकल्चरल लेबरर को पेरियार बोलते थे, होलसेल मर्चेंट को अग्रवालास बोलते थे, पोस्ट लेबर को विस्ती बोलते थे, और नियोग का मतलब था कि यंगर ब्रदर जब कुड मैरी द विडो ऑफ एल्डर ब्रदर। जैसे होता क्या है कि ट्रबल जो होते थे वहाँ पे, तो एक नियम होता था कि अगर बड़ा भाई अगर किसी वजह से डेथ हो जाता है तो, और क्योंकि वो यंग एज में है उसकी वाइफ, तो younger brother used to marry the widow of that elder brother, and this this was called the niyog. The term was called the niyog. Okay, that's all for the ancient keywords. Next we'll be moving with the medieval keywords. I hope बहुत सारे ये keywords that एग्जाम व्यू पॉइंट से मैंने कवर किए हैं एंशियंट पीरियड से। आई नो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लेक्चर हो गया। आप मेक श्योर कि आप मेक श्योर कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको याद रख लें। मैं ऐसे अलाइन कर देता हूँ। दिस इज द फर्स्ट पेज, दिस इज द सेकंड पेज, दिस इज द थर्ड पेज। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। स्टे ट्यून, help subscribe, help spread, especially for those who can't afford hefty amount of coachings. I'm taking all it takes to help. Thank you.